नमस्ते फ्रेंड्स, क्या आप भी उनमें से हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं इम्प्लांट्स के लिए या इम्प्लांट्स करवाना चाहते हैं पर बोन लॉस या बोन कम होने की वजह से आप करा नहीं पा रहे? तो मैं आपको आज बताने वाला हूं ज़ायगोमेटिक इम्प्लांट्स के बारे में। ज़ायगोमेटिक इम्प्लांट्स ये ऐसा इम्प्लांट्स है जो बोन कम होने के बाद भी आपको ये अच्छी स्माइल और कॉन्फिडेंस दे सकता है। ट्रेडिशनल जो इम्प्लांट्स हैं जो हम लोग आमतौर पर यूज करते हैं या ट्रेडिशनल यूज कर रहे हैं, लंबे समय से जो इम्प्लांट यूज हो रहे हैं जिसमें बोन अच्छी होना बहुत एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, बट अगर आपका ऊपर के जबड़े की बोन बहुत लॉस हो गई है, दांत निकलने की वजह से जो हो जाती है आमतौर पे, और आप इम्प्लांट कराना चाह रहे हैं और फिक्स बत्ती से लगाना चाह रहे हैं, तो ट्रेडिशनल या जो आमतौर पे इम्प्लांट यूज होते हैं वो आपके लिए नहीं बने हैं। उसके लिए एडवांस एक सोल्यूशन है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़ायगोमेटिक इम्प्लांट जिसमें बोन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है क्योंकि हम सपोर्ट किसी और जगह से ले रहे होते हैं, तो आपको बोन ग्राफ्टिंग या ऐसे एडिशनल प्रोसीजर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जहां बोन लॉस हो गया है तब भी हम ऐसा इम्प्लांट फिक्स के साथ कर सकते हैं, फिक्स डेंचर दे सकते हैं ताकि वो आराम से सब तरह का खाना खा सके और एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सके। देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले सब्सक्राइब और लाइक बटन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारी इनसाइड जो टिप्स हैं या डेंटल टिप्स हैं या हैक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, मैं आपके लिए लेके आता हूं। सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन को जरूर दबाइए। अब ज़ायगोमेटिक डेंटल इम्प्लांट क्या है? आप ये आमतौर पे कम सुनने में आता है हमको ज़ायगोमेटिक डेंटल इम्प्लांट, क्योंकि नॉर्मली जो है कन्वेंशनल इम्प्लांट हम यूज करते हैं डे टू डे प्रैक्टिस में, जहां वो इंसान की हम बोन को चेक करते हैं 3 डायमेंशन में एक स्कैन के द्वारा, बोन की क्वालिटी, बोन की जो लेंथ है, विड्थ है, सब चेक करके उसमें कन्वेंशनल इम्प्लांट डाल के उसको फिक्स दांत दे दिया जाता है। पर कुछ ऐसे केसेस होते हैं या ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर के जबड़े का बोन लॉस बहुत स्पीडीली पकड़ लिया होता है, स्पीड से निकल गया होता है, वो उस समय ना करा के बाद में कराना चाहते हैं और फिक्स बत्ती से पाना चाहते हैं। ऐसे समय में ज़ायगोमेटिक डेंटल इम्प्लांट यूज आता है। ज़ायगोमेटिक डेंटल इम्प्लांट डायरेक्टली आपके जबड़े की बोन से हेल्प नहीं लेता है। एक ज़ायगोमा करके बोन है हमारे ऊपर के जबड़े और ये जो हमारा स्कल है उसके बीच में, जिससे हम उस बोन से सपोर्ट लेते हैं या फिक्स करते हैं इम्प्लांट्स। ये इम्प्लांट नॉर्मल इम्प्लांट से बिल्कुल ही अलग है, पर इसका फंक्शनिंग बिल्कुल वैसा है। मतलब उस इंसान को ये दिक्कत नहीं होती कि इम्प्लांट ज़ायगोमा डला है या नॉर्मल इम्प्लांट डला, उसमें आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल ही काम करता है जैसे आमतौर पे दूसरे इम्प्लांट काम करते हैं। सबसे पहला इसका यूज देखेंगे सीवियर बोन लॉस। सीवियर बोन लॉस का मतलब है कि जहां बोन बिल्कुल ही कम बची है या नहीं के बराबर बची है, तो उस केसेस पे ये इम्प्लांट बहुत कारगर साबित होता है। जो एंकर है या पकड़ है जो इम्प्लांट की, वो दूसरी जगह से ले रहे होते हैं और वो एक तरह का एंकर पॉइंट हमको चाहिए होता है। समझ लीजिए जो जमीन है वो बोन की तरह है। किसी जगह की जमीन जो है बहुत सॉफ्ट है या बहुत सही नहीं है उस पिलर को खड़ा रखने के लिए, तो हम उस जमीन की जगह दूसरी जगह पिलर डालते हैं ताकि हम उस बिल्डिंग को, जिसको हम डेंचर कहते हैं, बना सके या फिक्स कर सके। सेकेंड बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है वो है इमीडिएट लोडिंग। इमीडिएट लोडिंग का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब भी हम इम्प्लांट डालते हैं तो हम कुछ टाइम उसको देते हैं हीलिंग के लिए, ताकि वो बोन से आपके जुड़ जाए इम्प्लांट और उसके बाद उस पे ब्रिज या कैप या जो भी हम डेंचर लगाते हैं उसको फिक्स कर दें, और जब आप खाना खाएं तो वो प्रेशर ले पाए ताकि इम्प्लांट ना टूटे ना फेल हो, ना बोन वहां की खराब। इस केस में वो टाइम आपको इतनी देने की जरूरत नहीं पड़ती। ज़ायगोमेटिक इम्प्लांट में बहुत फास्ट आप डेंचर फिक्स कर सकते हैं, जिससे आपका स्माइल या एस्थेटिक्स जो सुंदरता देखने की वो भी एड्रेस हो जाती है और साथ में आपका फंक्शन भी पूरी तरीके से आप कर पाते। तो ये एक तरह का एडेड एडवांटेज बन जाता है अगर हम कन्वेंशनल इम्प्लांट को देखें, उसके हीलिंग टाइम को देखें, और दूसरी तरफ हम ज़ायगोमेटिक इम्प्लांट को देखें तो ज़ायगोमेटिक इम्प्लांट बहुत जल्दी आपको फिक्स का ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है। इसमें हमको बोन ग्राफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आमतौर पे होता यह है कि जब भी हम स्क्रू डालते हैं बोन उसके अराउंड होती है, वो स्क्रू को पकड़ लेती है, बट अगर बोन लॉस हो गया हो या हो रहा हो या हुआ हुआ हो, जहां इम्प्लांट हमने डालना है एक पर्टिकुलर साइज का और शेप का और लेंथ का, उस समय हम बोन ग्राफ्टिंग एडवाइस करते हैं, मतलब आर्टिफिशियल बोन डाल के उसको सपोर्ट को बनाते हैं। तो ये चीज आप इसमें आराम से अवॉइड कर सकते हैं। तो इसमें बोन ग्राफ्ट की एडिशनल कॉस्ट और एडिशनल टाइम जो रुकना है हीलिंग के लिए वो खत्म हो जाता है। हाई सक्सेस रेट अगर हम कंपेयर करें हमारे कन्वेंशनल इम्प्लांट के साथ, तो इसका सक्सेस रेट कॉम्प्लेक्स केसेस में, कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है फ्रेंड जहां बोन लॉस बहुत हो चुका है, एडिशनल हमने प्रोसीजर करना है इम्प्लांट को डाल के रखने के लिए और सक्सेस के लिए, उसमें ये इसका सक्सेस बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली कन्वेंशनल इम्प्लांट से अगर हम देखें। इस वजह से ये इंट्रोड्यूस हुआ है ताकि हम कॉम्प्लेक्स केसेस को भी अच्छे तरीके
तरीके से और आराम से पेशेंट उसको करवा सके और उसके दांतों का वो इस्तेमाल कर सके। दूसरा है स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, मतलब जहां हमारी ज़ाइगोमेटिक बोन है वहां से जब ये एंकरेज या वहां से पकड़ ले रहा है तो उसमें स्टेबिलिटी खूब हो जाती है, तो ये टूटना और निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर हम कन्वेंशनल इम्प्लांट के कंपैरिजन में देखें तो ये उसके हिसाब से ज्यादा स्ट्रेंथ होती है इसमें और ज्यादा स्टेबल होता है। कन्वेंशनल इम्प्लांट गलत नहीं है फ्रेंड, पर जहां बोन लॉस हो, जहां हमको कुछ एडिशनल प्रोसीजर ना करना हो तो ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट एक अच्छा विकल्प या ऑप्शन बन जाता है। लास्ट जो है एस्थेटिक इंप्रूवमेंट, मतलब हमारी जो एस्थेटिक्स होती है, कई लोगों को आप देखेंगे जब उनके दांत पूरे निकल जाते हैं तो वो बहुत बुजुर्ग या बहुत उनकी एज दिखने लग जाती है, जो उनकी एग्जिस्टिंग एज है उससे ज्यादा। तो जब ये दांत लग जाते हैं तो हमारे लिप को, गालों को सपोर्ट करता है, जिस वजह से जो एक उम्र बढ़ी हुई दिख रही है वो भी कंपेंसेट होती है और दांतों को सपोर्ट और गालों को सपोर्ट और होठों को सपोर्ट मिल जाता है। हमारा अपीयरेंस या दिखना बहुत एनहांस हो जाता है, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। अब इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपने देखने हैं। एक तो सबसे पहला है एक्सपीरियंस सर्जन, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल जो सर्जन होते हैं जिनके पास इनका एक्सपीरियंस होता है ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट का, तो वो ही कर पाते हैं। एक तो इसका डिसएडवांटेज आप मान लीजिए कि हर जगह या हर सेंटर पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उनका लिमिटेशन होता है एक्सपीरियंस का, केसेस वो इतने हैंडल सर्जिकली नहीं हो पाता है। इसको एनेस्थीसिया में किया जाता है तो ये आराम से आप करा सकते हैं, पर उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है, जिसके लिए एक एक्सपीरियंस ओरल सर्जन या ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन चाहिए होता है इसको प्लानिंग को करने के लिए और उसको सक्सेस देने के लिए जो रिक्वायर्ड होती है प्रोसीजर वो करने के लिए। अब जब हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो इसे सीबीसीटी और सिटी स्कैन का बहुत बड़ा रोल आता है, क्योंकि हमको वो बोन जो ज़ाइगोमेटिक बोन है उसको असेसमेंट करना होता है, क्योंकि जितने लंबे इम्प्लांट हमें डालने हैं उस हिसाब से उसकी बोन कैसे करना है, कहाँ वो डालना है, कैसे वो एंकर करेगा, वो सारी प्लानिंग हमको प्रोसीजर के पहले करनी होती है। ये आपको इसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पर आपने ऐसे पर्सन को देखना है जो इसको कर सकता है या ऐसे केसेस हैंडल करता आ रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट करने के पहले उसका एक्सपीरियंस या उसका एक्सपर्टीज जरूर चेक करें, क्योंकि ये एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस पे बहुत इसका सक्सेस मैटर करता है। एक और चीज हम चेक करते हैं मेडिकल हिस्ट्री। आपको मेडिकल हिस्ट्री चेक की जाती है कि आपको कोई और बीमारी तो नहीं है, तो उसको आराम से कंट्रोल करके हम इसको करा सकते हैं। इसका एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ज्यादा दिक्कत हो या बोन ही बिल्कुल खत्म हो गई हो या कोई बोन की डिजीज आपको हो गई हो, तब हम कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं लगाने के लिए कहते हैं। बट वो ओवरऑल असेसमेंट हम जरूर करते हैं पेशेंट का, ताकि हम देख सकें कि इसका सक्सेस कितना हो सकता है, जो आमतौर पे बहुत हाई होता है, आराम से काम भी कर सकता है। तो आपका जो सर्जन है वो आराम से चेक करके आपकी मेडिकल हिस्ट्री भी लेता है और साथ ही साथ बोन को भी चेक करता है 3 डायमेंशन में, ताकि इसको अच्छे से प्लान और अच्छे से इसका काम किया जा सके। कि इसको थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स सर्जरी इसलिए मानते हैं क्योंकि हम इसको पेशेंट को बेहोश करके करते हैं, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया जिसमें हम आराम तौर पे जो इम्प्लांट डालते हैं वो नहीं करते, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें करनी होती हैं जहाँ पे हम पेशेंट को बेहोश करके काम कर सकते हैं। पर इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है फ्रेंड, जो एक्सपर्ट है वो आपका आराम से कर सकता है और आप भी आराम से करा के अपना डेली रूटीन बाद में फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा वेरी करता है सब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इसका हीलिंग टाइम, बट वो आराम से फेस निकल जाता है और वो आप आराम से अपना फंक्शन कर सकते हैं। अब हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट इसका थोड़ा सा कंपैरेटिवली कन्वेंशनल इम्प्लांट से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसमें हॉस्पिटल में थोड़ा एडमिट करके हम उसको एनेस्थीसिया दे के काम करते हैं, बट उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको बहुत मिल सकता है, क्योंकि जो फिक्स दांत होते हैं आपको बहुत हेल्प करते हैं खाना पचाने में और ओवरऑल हेल्थ को ठीक रखने की। तो कॉस्ट वेरी करती है सेंटर टू सेंटर और जो डॉक्टर ये काम कर रहा है उसके ऊपर भी, और कैसे टाइप के इम्प्लांट कर रहे हैं उसके ऊपर। तो आप अपने डॉक्टर से जरूर बात करिए। अगर आपको इस रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो मेरा नंबर दिया है स्क्रीन पे, आप उस पे बात करके व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ऐसे केसेस में जहां बोन लॉस बहुत हो चुका है या बोन ऑलमोस्ट नहीं है ऊपर के जबड़े में, जो जल्दी स्पीड से बोन लॉस होता है इस जबड़े में, तो इसके लिए बहुत वेरिएबल ऑप्शन है। ये एस्थेटिक फंक्शन हर तरीके से आपको बहुत तरीके से काम कर सकता है, पर इसके लिए एक एक्सपर्ट डॉक्टर और उसकी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और आफ्टर केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि अगर पेशेंट को स्मोक करता है या डायबिटीज अनकंट्रोल रहता है तो ऐसे केसेस में फेल होने के चांसेस बन जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनको ये अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके और वो इसका फायदा उठा सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।